जय हिंद दोस्तों। चलिए कक्षा 10 के प्रश्नावली 4E में हम लोग 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब 19वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्लास टेस्ट में शेफाली जो है ना, वो अंग्रेजी और मैथ ये दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 30 अंक प्राप्त करती है। अगर शेफाली मैथ में 20 अंक प्राप्त करती है तो इंग्लिश में 30 - 10 होगा। अगर शेफाली गलती से मैथ में 10 नंबर प्राप्त करती है तो शेफाली का इंग्लिश में जो अंक प्राप्त होगा वो 30 - 10 होगा, जिससे उसे 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं। 19 नंबर के प्रश्न को देखा जाए तो हल में माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त संख्या x है, तब शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त जो संख्या होगा वो 30 - x होगा। 30 - x क्यों? इसलिए कि यदि हम देखें दो चीजों अंग्रेजी और मैथ, इंग्लिश और मैथ इन दोनों को मिला के 30 अंक है। तो यदि अंग्रेजी में अगर मैथ में वो x नंबर पाती है तो ये 30 - x होगा। तभी तो ये -x और +x कटेगा तो 30 प्राप्त होगा। मान लीजिए अंग्रेजी मैथ में वो गलती से 20 नंबर पा जाती है तो वो अंग्रेजी में कितना पाएगी? 30 - 30, तभी तो ये 10 होगा। और 10 और 20 मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 30 अंक। इसीलिए हमने शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किया गया संख्या माना है x, जबकि शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त संख्या कितना है? 30 - x। प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक जबकि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते होते तो उनके अंकों का गुणनफल, इन दोनों अंकों का गुणनफल, जब 2 अंक अधिक हो, गणित में 2 अंक अधिक हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो, तो इन दोनों अंकों का जो गुणनफल है वो 210 है। गणित में वो प्राप्त की है संख्या कितना? x। जब 2 अंक अधिक लेगी तो x + 2 हो जाएगी, और अंग्रेजी में उसने प्राप्त किया है 30 - x देगी तो ये -3 हो जाएगी। टोटल दोनों का गुणनफल कितना दे दिया है? 210। x + 2 की जगह पे x + 2, 30 में से 3 जाएगा, बचेगा 27 -x की जगह पे x बराबर 210 की जगह पे 210। हम यहाँ पे क्या करते हैं? x का 27 में गुणा करते हैं तो ये 27x होगा। x का -x में गुणा करेंगे तो x², 2 का 27 में गुणा करेंगे तो 54 आएगा, जबकि 2 का -x में गुणा करेंगे तो ये -2x होगा। 210 को उठा के इधर लाएंगे ये -210 हो जाएगा, बराबर 0 की जगह पे 0। -x² की जगह पे x², -2x और +27x, 27x में से 2x चला जाएगा तो माइनस ये बचेगा 25x, ना +25x। -210 में से 54 घटाना है। 210 में से 54 घटाते हैं तो 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ पे एक बचा, तो 1 में से कुछ नहीं गया 1 ही बचा। माइनस वाला ज्यादा है इसीलिए माइनस, बराबर 0 की जगह पे 0। अगले वाले स्टेप में हम सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये +x² होगा, जबकि ये -25x होगा, जबकि ये +156 होगा, बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हटाते हैं ऊपर से, आगे चलते हैं। माइनस से उधर भाग दे देंगे तो माइनस समाप्त हो जाएगा, x² -25x और +156 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हटा देता हूँ। अगर x² न्यूट्रल है तो हम 156 का गुणनखंड करेंगे। 156 कटेगा पहले 2 से काटते हैं, 2 × 7 = 14, 1 बचा इसको देगा 2 × 8 = 16, 2 से काटते हैं 2 × 3 = 6, 1 बचा 2 × 9 = 18, 3 से काटते हैं 3 एकम 3 3 3 9 और 13 से काटते 13 एकम 13। यानी अगर हम इस 3 का 2 में गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो ये 25 आ जाएगा, और 12 में 13 का गुणा कर देंगे तो ये 156 आ जाएगा। यानी जहां पे हमको 25 दिख रहा है वहां पे हम 12 + 25 13 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं x - 25 की जगह पे लिख रहा हूँ 12 + 13,
इंटू एक्स की जगह पे एक्स प्लस 156 की जगह पे 156 बराबर 0 की जगह पे 0। इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं, आगे चलता हूं। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस 12 का एक्स में गुणा करेंगे तो 12x माइनस का प्लस में गुणा माइनस 13 का एक्स में गुणा करूंगा 13x आएगा माइनस प्लस 156 की जगह पे 156 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमको x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे 12 x कॉमन ले लिए हैं तो 12 बचेगा। इसमें भी -13 इसमें भी -13। हम क्या करते हैं इन दोनों में -13 कॉमन ले लेते हैं। चूंकि ये प्लस है ये माइनस है तो इसको प्लस बनाना है इसको माइनस बनाना है इसीलिए माइनस कॉमन लेंगे। अगर -13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस एक्स बचेगा और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 13 से भाग देंगे 13 1 13 2 बचा इसको देगा 13 दूनी 26 बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी x माइनस 12 इसमें भी x माइनस 12 है दोनों में हम x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा प्लस x जबकि यहाँ पे x माइनस 12 निकल जाएगा तो -13 बराबर 0 की जगह पे 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे देन x का मान आ जाएगा +12। एक बार x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x का जो मान आ जाएगा +13। अर्थात हम मैथ में जो संख्या माने थे गणित में यदि 12 लेते हैं गणित में अगर हम संख्या लेते हैं 12 तो मैथ अंग्रेजी में जो संख्या होगा वो कितना होगा 13। चलते हैं आगे देखते हैं। जब x बराबर 12 तब गणित माने थे x तो x की जगह पे 12 जबकि अंग्रेजी में जो माने थे अंग्रेजी की संख्या जो थी 30 माइनस कितना होगा 12 30 में से 12 तो बचेगा कितना 18। जब x बराबर 13 रखेंगे तो गणित की संख्या जो होगी गणित की संख्या वो 13 हो जाएगा और अंग्रेजी की जो संख्या होगी अंग्रेजी की संख्या वो 30 माइनस एक्स माने थे तो 30 माइनस कितना होगा 13 तो ये आ जाएगा 17। इस प्रकार हमें दो हल प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 नंबर का पहला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है कोई भी समकोण त्रिभुज होगा इसमें एक कोण 90 होगा एक कोण 90 अंश होगा। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं कर्ण इसको के से निरूपित करते हैं जबकि जिस बेस पे ये त्रिभुज खड़ा रहता है उसे आधार बोलते हैं आधार को ए से निरूपित करते हैं। जबकि परपेंडिकुलर लाइन जिस भुजा पे खड़ा रहता है भुजा उसे हम कहते हैं लंब और ये लंब जो होता है इसे एल को एल से निरूपित करते हैं। असमकोण त्रिभुज का कंडीशन है जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग अधन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। शॉर्ट भाषा में हम के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करते हैं। ये बातें समझ में आ रही है तो हम आगे चलते हैं। इसको हटाते हैं कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए 20वें नंबर का हल देखें। माना एक समकोण त्रिभुज अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मान लीजिए आधार x है इसकी ऊंचाई जो होगी x माइनस 7 होगी जबकि कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं माना समकोण त्रिभुज की आधार है वो x मीटर है जबकि तब ऊंचाई जो होगी वो x माइनस 7 होगी क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर देखा जाए मोटा मोटी तो आधार a का मान दे दिया है x जबकि l का मान दे दिया है x माइनस 7 और k का मान दे दिया क्वेश्चन में 13। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसे हम ए बी सी से निरूपित करते हैं। लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण को हम के से निरूपित करते हैं के का वर्ग बराबर लंब को एल से एल का वर्ग और प्लस आधार को ए से ए का वर्ग। कर्ण के जगह पे क्वेश्चन में दे दिया 13 तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर एल लंब के जगह पे हमें क्वेश्चन में दे दिया है x माइनस 7 एक वर्ग और प्लस आधार जो दे दिया है x तो x का वर्ग।
13 13 होता है 169 बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए गुणे बी अब प्लस है एक्स स्क्वायर। 169 की जगह पे 169 यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7 7 49 होगा माइनस 7 दूनी 14 14x हो जाएगा। इसको उठा के उधर फेंक देंगे तो 0 बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस कितना है 49 और जैसे ही उधर जाएगा तो माइनस 169 हो जाएगा। इसको हटाते हैं आगे चलते हैं। उतना बराबर उतना लिखे, इतना बराबर इतना लिखे, हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस 100 माइनस 120 बराबर 0 की जगह पे 0। इन सब में हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सटे 14 एक्स माइनस 2 छके 12 बराबर 0 की जगह पे 0। 2 से भाग देंगे 0 में भाग दिया जाता है तो ये समाप्त हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0। 12 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, अब 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर और 7 की जगह पे लिख रहे हैं 12 माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे एक्स माइनस 60 की जगह पे 60 बराबर 0 की जगह पे 0। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए 12 में से 5 जाएगा तो 7 ही बचेगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस में गुणा माइनस 12 का एक्स में गुणा 12x माइनस का माइनस में गुणा प्लस 5 का एक्स में गुणा 5x माइनस 60 की जगह पे 60 बराबर 0 की जगह पे 0। इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है, यदि हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ से x निकलेगा तो 12 बचेगा। इन दोनों में हमें प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, यदि हम यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा माइनस यहाँ 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बार में कट जाएगा बराबर 0 की जगह पे 0। इसमें भी x माइनस 12 है और इसमें भी x माइनस 12 है, दोनों में x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 बराबर 0 की जगह पे 0। इसको हटाते हैं। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे देन x का मान आ जाएगा प्लस 12। एक बार x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस 5। ऐसा होगा कि लंबाई प्राप्त न हो, इसीलिए इसको अमान्य कर दिया जाएगा। अर्थात जब x बराबर 12 हो, जब x बराबर 12 हो तो लंबाई जो आएगी, लंबाई हम माने हैं x माइनस 5 7, x की जगह पे हम 12 रखेंगे तो 12 माइनस 7 आएगा यानी x का मान आ जाएगा 5, लंबाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5। जबकि आधार जो होगा आधार वो हम x माने हैं तो x की जगह पे कितना आएगा 12, यही हमारा आंसर है।